ओके गाइस, वेलकम बैक टू बैकबेंचर्स एकेडमी #मयंक सर। ये वीडियो मैं इसके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि क्या क्या नाम है, हम लोग का मंडे को एग्जाम है। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। मैं लाइव नहीं आ रहा आज क्योंकि मैं लाइव आना चाह रहा था, मैं लाइव भी आऊंगा, लेकिन वी जस्ट वांट टू सॉल्व ऑल आवर प्रॉब्लम्स एंड आई थिंक द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इज थ्रू दिस जूम मीटिंग ना, क्योंकि मैं हम लोग इसमें शेयर भी कर सकते हैं। तो एक एक करके हम लोग सारे प्रॉब्लम्स लेंगे। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद व्हाट विक्रम, यू हैव अ प्रॉब्लम, लेट अस स्टार्ट विद वन चैप्टर या what is the problem? Let us start with that fast. Tell me. So क्या can you चीज? tell हाँ, the theme of Build a Fire? Theme. to build a fire we have to do. Okay. Is there इसका theme only I need to. To build a fire का theme. Yes sir. तुम लोग क्या लगता है? What is the story about to build a fire? Sir, about Sir, dog and the underestimating protagonist Hmm? in the Yukon Trail. क्या? हाँ, that is The okay. man and his dog. हाँ, that is okay. But इसमें theme क्या है? Theme is a story that it's good to be audacious, it's good to be bold, but we should also Sir, take underestimating nature. underestimating nature, underestimating the power of nature. ठीक है, and underestimating the what do you say, advice of the elders. ठीक है, तो actually the person may be brave. ठीक है, there is a very fine line of difference between bravery and foolishness, isn't it? So it's a very fine line of difference. You can be brave, but it can be your foolishness also. So this guy was not brave. माने ऐसा लग रहा है कि he's a brave guy, वो अकेले चला गया, he doesn't need a team and everything. But at the end of the day, he actually proved himself to be a fool, isn't it? लेकिन यहाँ पर जो दिया ने बोला बिल्कुल सही बोला कि we should respect nature. That is the main theme. Okay, you cannot go against nature. देखो, the dog survived because he respected the nature. Man didn't survive because he was overconfident. ओके, अगर वो सल्फर क्रीक का जो सीनियर सिटीजन था उसकी बात भी मान लेता तो शायद वो सरवाइव करता। ठीक है, बट ही थॉट, बोला देयर इज अ वेरी फाइन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू से बीइंग करेजियस एंड बीइंग अ फूल। देयर इज अ फाइन लाइन ऑफ डिफरेंस। तो दिस आदमी यस, वी शुड रिस्पेक्ट नेचर, यस, and should not be overconfident. we should not be overconfident, we should respect nature and the powers of nature. Okay, and we should always receive we should also listen to the advice of the experienced people. We should which आजकल जो हम लोग आजकल नहीं कर रहे। ठीक है, this is like the biggest problem which is happening. We are not listening to anybody. ठीक है, next. सर इसमें सर एक ये भी क्वेश्चन पूछ सकते सर बोर्ड में कि ये जो स्टोरी एक कौन से इसमें लिखी गई है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन। तो ये कौन से पर्सन में लिखी है स्टोरी है? ये तो फर्स्ट पर्सन है, वो खुद ही बता रहा है ना अपना। नहीं, एक्चुअली ये फर्स्ट पर्सन नहीं है क्योंकि वो खुद नहीं बता रहा है, सेकंड पर्सन, वन ऑफ द नरेटर इज टेलिंग। सेकंड पर्सन ना, वही मुझे कंफ्यूज हो रहा है। एग्जैक्टली, सेकंड पर्सन ना, बिकॉज़ somebody is telling your story ना, it's not the first person, second person है ना। ओके, हाँ सर, इसका मेरा एक्चुअली आई गॉट कंफ्यूज बिकॉज़ मुझे नहीं लग रहा है ये सब क्वेश्चन पूछेगा कि फर्स्ट पर्सन से। ये तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम नहीं हो रहा, वो नहीं पूछेगा ये लोग, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। सर वो एक स्पेसिमेन ने पूछा इसलिए सर। किसने पूछा? किसमें पूछा? स्पेसिमेन में। किसमें? स्पेसिमेन में। अच्छा, स्पेसिमेन में, चलो अच्छा ठीक है, इसलिए मैं ओके ओके, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट। सर ये स्टोरी ऑफ एन आर्ट इसका भी सर आप मुझे एक बार इसमें टू बिल्ड अ फायर पूरा कंप्लीट हो गया और नहीं है कुछ डाउट? नहीं सर, पक्का तुम लोग को? नवीन एंड आई वांट सम डाउट्स यार, मजा नहीं आया। हाँ 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 सर, एक सेकंड बता रहा। एक सेकंड, हाँ रुके हुए। सर पेज 38 में, पेज 38 तुमने एक तो मेरे को 2 क्वेश्चन भेजा दिया, वो बड़ा ही भयंकर। हाँ सर, वो हाँ 2 क्वेश्चन, सर वो 2 क्वेश्चन मेरे को बहुत कंफ्यूजन है। एक बार तुम वो कैन यू शेयर? अच्छा मेरे पास है, लेट मी नहीं, तुम क्या वैसे क्वेश्चन शेयर नहीं कर सकते? अच्छा ठीक है, आई विल रीड दैट क्वेश्चन। ठीक है, पहले तो एक क्वेश्चन तो मेरे को खुद समझ में नहीं आया। वो क्वेश्चन फर्स्ट वाला तुम लोग को कहाँ से मिलता है भाई ये सब क्वेश्चंस? सर हम ऐसे ही नेट पे ढूंढ रहे थे तो मेरे को मिला, तो मेरे को लगा ओ नेट पे मिला, आप समझ में आया? वही तो मेरे समझ में आया, कोशिश करने वाला क्या, कहाँ से तुमने ढूंढ ढूंढ के लाता है। इसी के लिए मैं बोलता हूँ एग्जाम के ना 5 मिनट पहले या 1 घंटा पहले किसी से डिस्कशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि 1 घंटा पहले वो ऐसा क्वेश्चन लेकर आएगा तुम अपना पेपर भूल जाएगा। सो माय एडवाइस टू ऑल द स्टूडेंट्स इज, आप खाली आज डिस्कशन करो, कल तक डिस्कशन करो, कल रात के 9 बजे के बाद अपना फ्रेंड्स लोग से डिस्कशन नहीं करना। Now this question is, what is the purpose? ठीक है,
what is the purpose in do not for one repulsion forgo the purpose that you resolved effect? वाह, वेरी गुड। पहले तो मेरे को था किस चैप्टर का है, पहले किस चैप्टर का है ये? सर एक सेकंड हम देखते हैं। वाह, क्वेश्चन पूछने वाले को पता ही नहीं कहां से लाया है। नहीं सर मतलब हम आपको बहुत सारा भेजे ना। अरे दो टोक, व्हाट इज द पर्पस इन डू नॉट फॉर वंस रिपल्स फॉरगो द पर्पस दैट यू रिजॉल्व इफेक्ट। खैर इसका मतलब तो खैर समझ में आ रहा है, इसका ऑप्शंस क्या क्या मालूम है? सर आई थिंक ये, हाँ बोलो। ये आई थिंक मेरे ख्याल से उसका होगा सर ये टेम्पेस्ट आई का। थिंक फ्रॉम टेम्पेस्ट। सर Temp- टेम्पेस्ट से वो जो बोला था कि एंटोनियो और सेबास्टियन की मतलब यू हैव टू डू द एग्जीक्यूट द टास्क, जो वो सोचा था। करेक्ट। आई थिंक ये वो वाला है। हाँ, तो व्हाट इज द पर्पस इट डू नॉट फॉर वंस रिपल्स फॉरगो द पर्पस दैट यू रिजॉल्व इफेक्ट। इसका मतलब ये हो गया कि एंटोनियो बोल रहा है क्या नाम है सेबास्टियन को कि जो हम लोग ने प्लान किया था उसको मत भूल जाना। और हम लोग ने क्या प्लान किया था? हम लोग ने प्लान किया था मारना, है ना, अलोंसो को मारना है। अलोंसो को मारना। दैट इज व्हाट वी एक्चुअली प्लान्ड। लेकिन इसमें देखो ऑप्शन सुनेगा ना तो तुमको लगेगा हम सुसाइड अभी कर ले। पहला ऑप्शन है रेजिसाइड। सर मतलब मतलब बता रहा हूं भाई, मतलब बता रहा हूं, रुक जाओ। उसके बाद है सेकेंड ऑप्शन फ्रैट्रिसाइड। ओके, थर्ड ऑप्शन इज मैसेकर। नवीन गिव अप कर दिया, बोला आई डोंट वांट टू स्टडी इंग्लिश एनीमोर। ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन इज रेजिसाइड एंड फ्रैट्रिसाइड, दोनों संग में। ठीक है। तो रेजिसाइड बेसिकली मेरा मतलब, रेजिसाइड इज अ वेरी वेरी अनकॉमन वर्ड, ये हम लोग यूज नहीं करते। रेजिसाइड बेसिकली मींस व्हेन यू ट्राई टू किल अ किंग। ओके, जब आप किसी किंग को मारना चाहते हो तो उसको हम लोग रेजिसाइड बोलते हैं, व्हेन यू वांट टू किल अ किंग। तो यहां पर तो एक्चुअली वी वांट टू किल अ किंग, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे अलोंसो इज अ किंग। ठीक है। फ्रैट्रिसाइड इज बेसिकली व्हेन वी वांट टू किल आवर ओन सिबलिंग। ओके, मेरे बहुत सारे भाई और बहनें आपस में जब लड़ते हैं तो दे वांट टू फ्रैट्रिसाइड, वांट टू किल देयर ओन सिबलिंग। बाद में नहीं, पहले। ठीक है, व्हेन जब छोटे, जब भाई लोग बड़े होते हैं ना, जैसे दिया और उसका भाई अभी तो बोल रहा मार देंगे तुम, दैट काइंड। तो फ्रैट्रिसाइड इज अगेन अ गुड वर्ड दैट बेसिकली मींस किलिंग योर सिबलिंग। और मैसेकर का मतलब होता है कि बहुत जन को मार देंगे, जो भी रास्ता में आएगा सबको मार देंगे, दैट इज अ मैसेकर। ठीक है। तो मैसेकर माने होता है कि यू किल मोर देन वन पीपल, यू किल लॉट ऑफ पीपल। लेकिन अब इसमें थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। यहां बोल रहा है रेजिसाइड मींस किलिंग अ किंग। ठीक है। मैसेकर मींस किलिंग मोर देन वन पीपल, किलिंग माने मल्टीपल पीपल। ओके, तो यहां पर दोनों मतलब हम लोग का आ रहा है। यहाँ पे रेजिसाइड का मतलब हो गया कि राजा को मारना है तो अलोंसो को मारना है, लेकिन मैसेकर इसके लिए है क्योंकि संग में उसको भी मारना है, क्या नाम है, गोंजालो को भी मारना है। तो तुम लोग क्या चूज करेगा? रेजिसाइड चूज करेगा कि मैसेकर चूज करेगा? रेजिसाइड सर। सर मेरे को लगता है ये रेजिसाइड और फ्रैट्रिसाइड दोनों हो सकता है, क्योंकि फ्रैट्रिसाइड कैसे होगा? हाँ, सर सिबलिंग को मारना, तो सिबलिंग को मारना। पर लेकिन मेन मोटिव तो उसका था कि उसको किंगडम उसका वो चाहिए। अरे तू कहां पहुंच गया, हट। ठीक से नहीं भाई, पगला। तो ये बात दिया बहुत अच्छा बोली, ये मेरे ध्यान में नहीं आ रहा था। सेबास्टियन जो है अलोंसो का भाई भी है, ठीक है, सिबलिंग है उसका, भाई है, तो उसको मारना इज अ फ्रैट्रिसाइड। लेकिन व्हाट अबाउट दे आल्सो वांट टू किल गोंजालो, तो फिर तो ये मैसेकर हो जाएगा। बट सर इसमें जैसे कि गोंजालो को मतलब वो लोग मतलब बोले मारने के लिए, मतलब उनका कोई पर्पस नहीं लगा, गोंजालो को मार के कुछ होगा नहीं, वो ना वो किंग है ना नो कुछ नो है, नो तो नो नो नो, यू आर गोइंग अनदर, यू आर गोइंग अनदर वे। क्वेश्चन यहाँ पर ये बोला व्हाट इज द पर्पस, डू नॉट फॉर वन रिपल्स फॉरगो द पर्पस दैट यू रिजॉल्व इफेक्ट। तो सेबास्टियन ने एक्चुअली यहाँ पे जो पर्पस होगा वो मेन पर्पस है अलोंसो को मारना, ठीक है। तो गोंजालो एक्चुअली यहाँ पे वो दे विल किल गोंजालो आल्सो, दे नीड टू किल हिम ना। वो बोलता है एंटोनियो कि गोंजालो को नहीं मारेंगे तो पीपल रिबेल करेंगे हमारे अगेंस्ट में, है ना दिया। माने उनको उसको अलोंसो को तो मारना ही है। आई नो यू आर कंफ्यूज, तुम्हारा लुक से मेरे को लग रहा है कि उसको मारना है, लेकिन मेरा प्रॉब्लम क्या है कि वो लोग गोंजालो को भी मारेंगे। तो माय प्रॉब्लम इज कि मैसेकर भी है ये, और हो सकता है अलोंसो को बचाने के लिए अगर 4-5 जन और आ गए तो वो लोग उनको भी मारेंगे, दे आर नॉट गोइंग टू स्टॉप एट वन। ठीक है। लेकिन यहां पर मेन पर्पस जो है, मेन पर्पस इज नॉट गोंजालो, मेन पर्पस इज क्या नाम है, अलोंसो। ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर, हाँ, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दिया हुआ है रेजिसाइड एंड फ्रैट्रिसाइड बोथ। तो यहाँ पर ये दिया ने अच्छा बोला, पहले तो मेरे को लग रहा था मैसेकर, लेकिन प्रिया का बात सुन के मेरे दिमाग में लग रहा है ये दोनों होगा, क्योंकि सेबास्टियन इज गोइंग टू किल हिज ओन सिबलिंग व्हिच इज बेसिकली फ्रैट्रिसाइड,
एंड क्या नाम है, दे आर गोइंग टू किल अ किंग विच इज बेसिकली अ रेजिसाइड। तो दोनों होगा, तो डी नंबर ऑप्शन होगा, रेजिसाइड एंड फ्रैट्रिसाइड। समझ में आ गया बात को? यस सर। Yeah. कौन कौन ज्यादा कंफ्यूज हो गया? नहीं सर, आपने मीनिंग बताया वर्ड का तो फिर कंफ्यूज नहीं हो। दिया ऐसा क्वेश्चन मत पढ़ा करो यार, मैंने सर हम तो खुद देख के शॉक हो गए, बहुत से इनको ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आएगा तो क्या नहीं, होगा? तुम्हारे कारण कितने लड़के टेम्पेस्ट पढ़ना छोड़ देंगे पता तुमको? तो ये सब क्वेश्चन सुनने वाला ना, आई एम नॉट गेटिंग। चलो एक और तुमने क्वेश्चन देखा, दिस इज नाइस वन, दिस इज अ नाइस क्वेश्चन। मैं इसको शेयर करूंगा तो शायद मेरा, लेट मी ट्राई एंड शेयर इफ आई कैन। आई एम ट्राइंग, हाँ आई एम ट्राइंग टू शेयर, ओके। एक सेकेंड रुक जाओ, धानी केसरवानी, ओके धानी यू आर देयर, share, we are not sharing anything right now ना, so we can share I think, wait, okay धानी को हम शेयर करने की कोशिश करेंगे अभी, नहीं धानी को नहीं, उसका क्वेश्चन को, what nonsense। चलो, can you see the question on the screen now? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. There was something coming to her and she was waiting for it fearfully. What is the probable implication of this line? I'll give you 1 minute to think about this. There was something coming to her. तुम लोग को समझ में आ गया कौन सा स्टोरी से है ये? The story of an hour. The story of an hour. Who has written the story? Kate, Sir, Kate Chopin. Kate Chopin. Kate Chopin. Okay. सारे राइटर्स के नाम याद करके जाना है, समझ में आया? हाँ, कर लीजिए हाँ। सर। सर आपको पता है हम एक सॉल्व करते पेपर, तो उसमें था कि वह क्वेश्चन कि ये वाला राइटर है तो ये कौन सा, लाइक अमेरिकन एरा है कि विक्टोरियन एरा है कि वो अमेरिकन विक्टोरियन एरा है, विक्टोरियन, तुम लोगों को तो बता दिया सब विक्टोरियन एरा है। क्रॉसिंग द बार, बर्चेस, चीख चीख के तो बता रहा हूँ विक्टोरियन एरा चल रहा है। नहीं सर, जैसे उसमें था कि अमेरिकन नॉवेलिस्ट है कि American- मतलब फेमिनिस्ट राइटर है, ये सब क्वेश्चन भी था। सर तुम गलत चीज पढ़ रही है। खैर, हाँ बोलो नवीन, बोलो क्या बोल रहा है? सर उसका पर लेकिन अमेरिकन उसका वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है ना, रॉबर्ट उसका- फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट में इसका बात कर रहे हैं हम सर, किसका? ये स्टोरी का सर, क्या? ये Story of टू an बिल्ड अ Hour. फायर, हाँ क्या हुआ इसमें? टू बिल्ड एंड फायर का अमेरिकन उसका बोल रहा था। हम आपको सर भेजेंगे, एक बार देखिएगा। हाँ तो हो सकता है, जैक लंडन अमेरिकन हाँ अमेरिकन है, ठीक है, जैक लंडन इज एन अमेरिकन, लेकिन तुम लोग को ज्यादा पूछेगा क्रिश्चियन एरा वाला, ये जो है ना हम लोग का क्या नाम, क्रॉसिंग द बार एंड द बर्चेस, ठीक है। डार्किंग तरफ भी वही है ना? हाँ डार्कलिंग द, हाँ हाँ एग्जैक्टली। हम लोग नहीं, क्रॉसिंग द बार हम लोग क्या क्या आ रहा है, डार्कलिंग थ्रश और क्रॉसिंग द बार Crossing the Bar, बर्चेस। हाँ तो बर्चेस तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का है ना? हाँ तो डार्कलिंग थ्रश हाँ। और जो क्रॉसिंग द बार है वो तुम्हारा इसका विक्टोरियन एरा का है, ठीक है। चलो लेट अस कंसंट्रेट ऑन दिस क्वेश्चन सर फर्स्ट। मेरा ना अरे धानी एक एक करके करना, पहले इसको कर फिर हम तेरे पास आ रहे हैं, क्या टेंशन ले रही है? हाँ, सबको खुद भी कंफ्यूज हो रही है, सबको कंफ्यूज कर रही है। चलो हाँ। There was something coming to her and she was waiting for it fearfully. What is the probable implication of this line? चारों ऑप्शंस तुम लोग को दिया हुआ है, थिंक अबाउट इट। सर मैं बताऊं कौन सा है अपना? सबका हो गया? सर मेरा सी है सर, ऑप्शन सी। तुम्हारा सी है, ठीक है। अब तुम बोल दियो, सब लोग सी बोलेगा यहाँ पे। तो ये जो फर्स्ट वाले में एडजेक्टिव्स है, ये सबका मतलब क्या हुआ? कॉय, मीक, डोसाइल वुमेन। कॉय का मतलब होता है बेसिकली अ पर्सन जो इतना शाय होता नहीं है लेकिन प्रिटेंड करता है शाय होने का, ठीक है। माने जो थोड़ा सा प्रिटेंड करता है कि वो शाय है थोड़ा, लेकिन वो होता नहीं है। मीक बेसिकली इज अ पर्सन, माने जो तुम जिसको जो बोलेगी करने के लिए वो कर लेगा, लाइक विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन, ठीक है। माने अ पर्सन हु विल डू एनीथिंग यू वांट हिम टू डू एंड ही वोंट यू आस्क यू अ क्वेश्चन, दैट इज अ पर्सन इज अ मीक।
Docile is basically domesticated, माने जो बेसिक जैसे just like a cow, domesticated person. तो मिसेस मलाड जो है वो कॉय है. कॉय का मतलब यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है कि शी इज प्रिटेंडिंग टू बी शाय. ठीक है. मीक का मतलब शी इज लाइक एनीबडी कैन रूल हर. वो तो होता है उसके साथ में, हर हस्बैंड इज रूलिंग हर. डोसाइल इज बेसिकली अ डोमेस्टिकेटेड पर्सन जो मिसेस मलाड है. ठीक है. बट शी इज नॉट कॉय. कॉय इज नॉट अ गुड वर्ड. कॉय इज अ बेसिक नेगेटिव वर्ड. कॉय बेसिकली मीन्स टू प्रिटेंड टू बी शाय बट यू आर नॉट शाय. ठीक है. तो ये एक तो मिसेस कॉय के लिए बोला गया है. Second option there are Mrs. Mallard was apprehensive and worried unnecessarily. तो obviously ये तो नहीं होगा because किसी का husband मर गया तो obviously there is a reason for her to be little anxious. ठीक है. second वाला तो होने का chances कम है. third वाला Mrs. Mallard complex thought process as she comes in terms with a tragedy that shakes her well-being. Mrs. Mallard's complex thought process. Okay. ये थोड़ा सा इसका सोचेंगे फिर से. fourth वाले में आते हैं. Mrs. Mallard is thinking about social pressure faced by a newly widowed women. Obviously not. तो fourth वाला तो नहीं है. Fourth वाला is out. Fourth वाला cannot be because she is not even thinking about it. ठीक है. Apprehensive and worried unnecessary तो है. She is worried and apprehensive. But इसको एक बार होल्ड पे रखते हैं. Coy मेरे ख्याल से she is not a coy. So not unnecessarily. मतलब she is not worried unnecessarily. हाँ, she is not worried unnecessarily. ठीक बात है. तो ये भी बेसिकली नहीं होगा. एंड शी इज नॉट. ये तो दोनों उसके लिए मिसेस मलाड के लिए है. मीक है, डोसाइल है, ये ठीक है. बट शी इज नॉट अ कॉय. तो ये भी नहीं होगा. सर पर लेकिन वो मतलब वो वैसे तो फील कर रही है ना कि उसको उतना रोना नहीं आ रहा, पर वो ट्राई तो कर रही है वैसे. नहीं वो तो वो नहीं वो तो डेड बॉडी देख के रो गई पहले ना. फिर जब उसके थॉट के बारे में बात हो रहा है तब वो बाद में प्रिटेंड नहीं कर रही. माने शी इज नॉट, माने उसका नेचर नहीं है. शी इज नॉट प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी. शी इज हैप्पी. अंडरस्टूड. शी इज नॉट प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी. शी इज हैप्पी. ठीक है. हाँ बोलो. कॉय मतलब जो कॉय मींस द पर्सन जो शाय होने का एक्टिंग करता है लेकिन है नहीं ना. हाँ, दैट इज व्हाट आई सेड ना. अ पर्सन हु ऐसे होते हैं बहुत लोग जो कि एक्चुअली शाय नहीं होते, दिखाते हैं बहुत ज्यादा कि हम लोग बहुत शाय हैं, बट होते हैं बहुत बदमाश है. मेरा कहने का मतलब है दिस इज अ नेगेटिव वर्ड ना कॉय. व्हेन यू से समबडी यू आर अ कॉय, तो यू आर नॉट प्रेजिंग दैट पर्सन, यू आर एक्चुअली रिडिकुलिंग दैट पर्सन, राइट. तो मिसेस मलाड इज नॉट अ कॉय कैरेक्टर. तो वो कॉय नहीं है. ठीक है. और यहाँ पर जो बोल रहा है देयर इज समथिंग कमिंग टू हर. समथिंग कमिंग टू हर क्या आ रहा है? उसको थॉट आ रहा है. क्या आ रहा है? थॉट. किस चीज का थॉट आ रहा है? थॉट ऑफ फ्रीडम, है ना. थॉट ऑफ अ बेटर लाइफ ना. एंड शी वाज वेटिंग फॉर इट. शी वाज वेटिंग फॉर इट कि मतलब उसको पता दिस इज गोइंग टू हैपन इन वेरी नियर फ्यूचर ना. उसको पता है 1-2 दिन घर में वो सब होगा, फंक्शंस होगा. 1-2 दिन घर में पीपल विल कम एंड जो डेड बॉडी का जो सेरेमनीज होता है उसके बाद थिंग्स विल चेंज. What is the implication of this line? Mrs. Mallard's complex thought process. Why it is complex? Because she doesn't know whether she should be happy or sad. Nah, she is confused. Yeah. She should be happy or she should be. As she comes in terms with the tragedy that shakes her very being. Obviously, एक तो tragedy है, किसी का husband मरना is not a good sign, and obviously she is shaken. Okay, so this is the perfect क्या नाम है जो है इसका आ रहा है. Don't you think so? Yes. हाँ, तो ये वाला वर्ड होगा. Okay. Yes. अच्छा एक सेकंड बेटा, रिलैक्स. किसका क्या बोल रहा है? बोल. स्टोरी अपन आर की थीम क्या रहेगी? क्या? बहुत ही वैसा वाला है. क्या है का थीम क्या रहेगा स्टोरी का? अरे तेरे को हर चीज का थीम चाहिए. हाँ सर, एग्जाम में पूछा तो एक लेफ्ट साइड ऑप्शन बराबर टेक कर सकते. हाँ, तो इसका थीम क्या होगा स्टोरी का? दिस मैंने सोचा नहीं इसके बारे में. तुम लोग को क्या? हाँ, तुम बताओ क्या लिखा हुआ देखे. सर इसका थीम था समथिंग डूइंग विद एडजस्टिंग डिस्कवरी वर्सेस आइडेंटिटी. क्या? एंड आइडेंटिटी. सेल्फ डिस्कवरी एंड आइडेंटिटी. नो, आई डोंट थिंक सो. आई डोंट बाय दैट थीम. ये बकवास है. तो मतलब उसको खुद का आइडेंटिटी मिला, मतलब आफ्टर, मतलब नहीं. उसका आइडेंटिटी कहाँ हो गया? आई थिंक इसका थीम होना चाहिए ड्रीम वर्सेस रियलिटी. एक्चुअली यू नो, है ना, समथिंग लाइक दैट ना.
द स्टोरी द ड्रीम ऑफ एन आर, एक्चुअली इसका पहले नाम था, स्टोरी का नाम भी पहले था द ड्रीम ऑफ एन आर, एज इट इज गिवन इन योर बुक, ठीक है। फिर 1895 में बदल दिया। हाँ, तो एक सेकंड में मैंने कितना जल्दी तुम लोग का क्या नाम है सब कुछ चेंज हो जाता है, रियलिटीज ऑफ लाइफ चेंज हो जाता है। ये हो सकता है, या तुम लोग का इसका थीम हो सकता है हिप्रोक्रेसी ऑफ अ लाइफ, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ सर पीपल, हिपोक्रेसी का मतलब हो गया कि वो दिखा रही है कि वो अपने हस्बैंड को प्यार करती है, जब उसका हस्बैंड मर रहा है तो वो रो भी रही है, बट देन एक्चुअली उसको बहुत अच्छा लग रहा है कि उसका हस्बैंड मर गया। सो देयर इज अ हिपोक्रेसी इन रिलेशनशिप, नहीं समझा? द रिलेशंस आर नॉट ऑलवेज व्हाट वी सीम दे आर, ठीक है। देयर कैन बी, यू आर लिविंग विद अ पर्सन जिसको, जैसे आप, तुमको क्या लगता है कि वो सी इज बीइंग अ वेरी फेथफुल वाइफ, इजंट इट? सी इज अ वेरी फेथफुल वाइफ ना, सो इज डूइंग एवरीथिंग फॉर हर हस्बैंड. She is doing everything for her husband to so much so that she is almost become a heart patient. Okay, so she is shown to be a very dedicated housewife. लेकिन जब उसको ये मालूम पड़ता है कि उसका हस्बैंड मर गया, तो instead of being like really devastated, somehow she becomes excited, isn't it? At the end of the, like, जब उसको ये realize होता है कि उसका हस्बैंड नहीं है, तो she is happy with the situation. So this is a hypocrisy in a relationship ना, है ना? Okay. और सर ये कौन से पर्सन में लिखी है? Again, second person ही होगा, because somebody else is writing. सेकंड पर्सन में। थैंक यू सर। अच्छा, एक क्वेश्चन और जो अभी ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एक 1 सेकेंड होल्ड। हाँ, ये वाला क्वेश्चन था, इसका क्या नाम है मिस? तुम लोग को दिख रहा है ये? हाँ नहीं सर, वो आपका वो कैमरा आ रहा है अभी। अब आ रहा है, अब दिख रहा है? हाँ हाँ। Regicide, fratricide, massacre, regicide and fratricide ना? What is the purpose in do not for one repulse forgo the purpose that you resolved effect? सर डी होगा, रेजिसाइड। ऑप्शन डी। वाह बेटा, हम लोग ने सब कर लिया, उसको तोड़ फोड़ कर दिया, उसके बाद बता रहा ऑप्शन डी। ऑब्वियसली क्या मतलब था रेजिसाइड का? व्हाट वी वर्कड इट आउट, क्या था मतलब? सर रेजिसाइड हुआ The कि person कोई who राजा killed the को king. वो करना, और फ्रेटिसाइड हुआ कि अपना मतलब सिबलिंग को मारना। वेरी गुड। तो यहाँ पर दोनों रेजिसाइड और फ्रेटिसाइड क्यों होगा? क्योंकि सेबेस्टियन का सिबलिंग है अलोंसो, ठीक है। हाँ, वो राजा भी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कजन एंड सिबलिंग? सर कजन मतलब सर फादर के भाई का लड़का, एंड हाँ। सिबलिंग मतलब खुद सगा का। भाई। सगा भाई है, सगा भाई या बहन? चाचा का वो। ओके, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, तो और इसमें किसमें प्रॉब्लम है स्टोरी में हम लोग को? सर ये दो मेरे ही को है ना टेम्पेस्ट और स्टोरी में उतना प्रॉब्लम नहीं जितना पोएम में हो रहा है। उसमें जो फिगर ऑफ स्पीच है ना, ये सब में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। कौन सा पोएम ले, ये बोलो ना पहले, कौन सा पोएम पकड़े ये बताओ हमको। तो मतलब फिगर्स ऑफ स्पीच एंड ऑल वाले में कोई डार्कलिंग थ्रश। अच्छा, बोल रहा है यू कैन नॉट मिनिमाइज जूम। क्वेश्चन हम आपको बताते हम्म, तुम मेरे को पोएम बोलो पहले, एक पोएम, कोई सा एक पोएम बताओ, उसको उठाते हैं, कोई भी एक उठा लो पोएम रैंडम। हाँ, डार्कलिंग थर्स्ट, ठीक है, डार्कलिंग थर्स्ट उठाओ। एक सेकंड रुक जाओ, टेंशन लेने का बात नहीं है। आज हम लोग का 2-3 भी क्लास लगेगा तो लगेगा हम लोग को, लेकिन इसको आज खत्म करना है, ठीक है। What is this? ये क्या आ गया? पर्वत से आज मैं टकरा गया, इसी के लिए ऑरोग्राफिक रेनफॉल आ गया। तुम लोगों को पता है ऑरोग्राफिक रेनफॉल क्या होता है? क्या सर? कुछ नहीं, तुम लोग 12 में आ गया। चलो डार्कलिंग थर्स्ट का बात कर लेते हैं। तो फटाफट मिस्टर क्या नाम है तुम्हारा? विक्रम,
इससे पहले कि तुम मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछो, मैं तुम्हें कुछ आंसर देना चाहता हूं। द थीम ऑफ द पोएम इज होप एंड डिस्पेयर इन मॉडर्न टाइम्स। लिख लो, द थीम ऑफ द पोएम हाँ इज, सर। वरना फिर पूछेगा सर इसका थीम क्या है सर। द थीम ऑफ द पोएम इज होप एंड डिस्पेयर इन द मॉडर्न टाइम्स। ठीक है, मैंने इस पोएम के लिए, क्योंकि ये 3-4 पोएम जो है हम लोग की सारी बड़ी दुख भरी पोएम है। ठीक है, जैसे हम लोग का क्रॉसिंग द बार भी थोड़ा दुख भरा था, डार्कलिंग थ्रश भी थोड़ी दुख भरी पोएम है, तो इसके लिए मैंने तुम लोग के लिए कुछ वर्ड लिखे थे यहाँ पे, जैसे पेसिमिस्टिक, ग्लूमी, नेगेटिव, डिफीटिस्ट, डाउन बीटन, ग्लूम रिडन, सिनिकल, ब्लीक, fatalistic, dark, black, despairing, despondent, depressed, dejected, demoralized, hopeless, melancholy, glum, lugubrious, suspicious, distrustful, doubting, alarmist. जो पसंद है चूज कर लीजिए, ठेला लगा हुआ है, वर्ड का ठेला लगा दिया यहाँ पे। आपको जो जो वर्ड अच्छे लगे वो आप लिख लो। मेरे को बहुत अच्छे लगे वर्ड फैटलिस्टिक, आप इसको लर्न करो, इट्स अ नाइस वर्ड। यहाँ ब्लीक बहुत ज्यादा काम आता है हम लोग के, ठीक है। पेसिमिस्टिक बहुत ज्यादा काम आता है, ग्लूमी बहुत ज्यादा काम आता है, ठीक है। डिफिटिस्ट एक अच्छा वर्ड है, यू कैन यूज। आई एम डाउन बीटन अच्छा वर्ड है, ठीक है। वैसे तो सारे वर्ड बहुत अच्छे हैं। मेलनकली हम लोग काफी यूज करते हैं, ठीक है। सिनिकल इज अ गुड वर्ड हियर, ठीक है। और तो सब ठीक है मोटा मोटी, वैसे तो और सारे वर्ड अच्छे हैं, चुन चुन के रखे हैं, लेकिन यू कैन यूज दिस वर्ड इन योर वोकैबुलरी। लेकिन तुम लोग को आंसर लर्न नहीं करना, लेकिन फिर भी ये सब वर्ड का मतलब आप जाने, सब नेगेटिव वर्ड्स हैं, ठीक है। माने ये सब हमेशा डिस्पेयर के टाइम पर यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। फिर से मैं तुम लोग, हाँ फिर से तुम लोग बता दूं, द पोएट 60 years old, बेचारे मरने वाले हैं, ठीक है। उनका एक तो पोएम था नॉवल द जूड द ऑफशोर, बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुआ था 1895 में, उसको बहुत क्रिटिसाइज किया गया था। पब्लिक प्लेस में उनका नॉवल को जला दिया गया था, इसी के लिए उन्होंने नॉवल लिखना बंद कर दिया, एंड ही रोट द पोएम। दिया टू आंसर यू, क्वीन विक्टोरियन एरा, ये भी विक्टोरियन एरा है। विक्टोरियन एरा, जब वो विक्टोरियन एरा हम लोग उस एरा को बोलते हैं जब ब्रिटिश वर डूइंग वेरी वेल, ओके। तो 1900 के बाद से ब्रिटिश का टाइम थोड़ा खराब आ गया, आपको पता है 1914 से 1980 वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, उसमें वो लोग बहुत बुरी पोजीशन में थे। हाँ दे वन, बट उनकी पोजीशन थोड़ी खराब थी इनिशियली। और 1939 से 1945 में अगेन द ब्रिटिश वन द सेकंड वर्ल्ड वॉर, बट विद द हेल्प ऑफ द अमेरिकन्स, ठीक है। जर्मनी ने उनको काफी नुकसान पहुंचाया था, 2 वॉर में उनका फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब हो गया था। देयर वाज अ टाइम व्हेन ब्रिटिश वाज डोमिनेटिंग द होल वर्ल्ड, रिलीजियसली भी डोमिनेट कर रहे थे, पॉलिटिकली भी डोमिनेट कर रहे थे, फाइनेंशियली भी डोमिनेट कर रहे थे। लेकिन उनका डोमिनेट, ऑब्वियसली अगर ये तीनों चीज होगी तो आप एकेडमिकली भी डोमिनेट करेंगे ना। जब आपका सब चीज अच्छा है तो आप पढ़ेंगे भी अच्छा। तो दे वर एक्चुअली डोमिनेटिंग द होल वर्ल्ड इन होल स्पेस, इन एवरी स्पेस दे आर डोमिनेटिंग। लेकिन उनका जब ये डोमिनेशन खत्म हुआ, विच इज द एंड ऑफ द विक्टोरियन एरा, तो बहुत सारे जो पोएट थे वो थोड़े से डिप्रेस हो गए, उनको लगे आगे क्या होने वाला है। उनको ऐसा लगा कि ब्रिटेन नहीं तो कुछ भी नहीं, उनको नहीं पता था दुनिया का क्या होगा। लेट मी गिव यू अ वेरी स्मॉल, क्या नाम है, एनालॉजी, जिससे आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल, जब सचिन तेंदुलकर रिटायर होता तो हम लोग को लग रहा था ना अब सचिन के बाद क्या होगा। जब सुनील गावस्कर क्रिकेट से रिटायर होता लगा अब सुनील गावस्कर के बाद क्या होगा। वी नेवर थॉट कि जब महेंद्र सिंह धोनी रिटायर होता बहुत सारे डर रहते अब क्या होगा। लेकिन वर्ल्ड मूव्स ऑन, राइट, एवरीथिंग मूव्स ऑन। माने हम लोग मिस भी नहीं करते है ना। आर वी मिसिंग महेंद्र सिंह धोनी? नो। आर वी अभी विराट कोहली लग रहा है रिटायर हो जाएगा तो क्या होगा? नथिंग, वर्ल्ड गोज ऑन। लेकिन हम लोग डरते हैं, जब तक रिटायर नहीं होता हम लोग डरते हैं। ये एनालॉजी में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि उस जमाने में जो राइटर थे उनको लग रहा था अब क्या होगा, व्हाट्स नेक्स्ट, एंड इट्स अ वेरी स्कैरी फीलिंग कि कल क्या होगा। ये फीलिंग होती है वो स्कैरी होती है, समझ में क्या। तो द होल वर्ल्ड इज स्कैर्ड, सब लोग को डर लग रहा है, इसी के लिए उन्होंने ये पोएम लिखा था, ठीक है। तुम लोग यहाँ पर देखेगा, अगर मैंने यहाँ पे तुम लोग सबके लिए लिख दिया है विक्टोरियन एरा के लिए, एक बार आप लोग के लिए। क्वीन विक्टोरिया जी थी जो थी, उनका डेथ हुआ था 1901 में, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड द एंड ऑफ Victorian era, okay. Britain's supremacy of the world superpower was challenged by Germany. Germany was coming as a front runner, ठीक है। जर्मनी आ गया था ब्रिटिश को डोमिनेट करने के लिए। कल्चरल चेंज हो रहे थे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था, तो कल्चर के अंदर बहुत सारा चेंजेस हो रहा था, है ना। उसके तुम लोग कह लो बहुत साल तक ना, व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल, अगर पहले ना सब लोग टेलर के बने हुए कपड़े पहनते थे, तो अगर जो छोटे बच्चों को आप रेडीमेड पहनाते थे ना, हंसते थे, बोला देखो इसका पॉकेट फट गया तो यहाँ पे ये लगा लिया, ये स्टिकर लगा लिया, होता था ना छोटे बच्चे स्टिकर लगा, उनके शर्ट्स में नहीं तो स्टिकर लगे हुए रहते हैं, तो पहले लोग हंसते थे उसके ऊपर में, बोले ये कैसे कपड़ा पहन लिया, इसका कपड़ा फट गया तो स्टिकर लगा लिया क्या। और आजकल तो फटा हुआ जींस पहन रहे हैं लोग। यू नो, टाइम हैज चेंज्ड ड्रामेटिकली। तो उस टाइम में डिक्लाइन ऑफ क्रिश्चियनिटी भी हुआ, ठीक है। साइंटिफिक एंड फिलोसफिकल डेवलपमेंट आ गया, पीपल स्टार्टेड चैलेंजिंग चर्च। तुम लोग को पता है लोग चर्च को चैलेंज करने लगे कि इज देयर गॉड, भगवान होते हैं नहीं होते। तो एवरीथिंग इज एक्चुअली कम टू अ टर्मोइल, एवरीथिंग इज गोइंग हेवायर, सब कुछ चेंज हो रहा है, तो पीपल वे स्कैर्ड, स्पेशली द राइटर्स, ओके। और सर यहाँ पे जो पोएट है सर वही खुद लिख रहे, तो ये फर्स्ट पर्सन हो गया ना।
वही खुद लिख रहा है। हम्म। है अबे ना? तेरा फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन तो काहे दिमाग लगा रहा है, सब नहीं आएगा। मैं तुम लोग को बोलूं, बहुत सारे ये सब में जानबूझ के इस तरह का ये लोग डालते हैं जिससे बच्चे लोग कंफ्यूज हो, और क्या नाम है, वो लोग बेमतलब का किताबें खरीदे। ठीक है, तुम लोग जो खरीद रहे हो ना लोग, ये सब फालतू क्वेश्चन सब नहीं आएगा, ये सब आई एम टेलिंग यू ना, नहीं आएगा। हाँ, जहां तक हम लोग का बात है उसका क्या नाम है, तुम जो बात करी थी लिटरेरी डिवाइस का, वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं फटाफट। जरा रीड करो, तुम ही रीड करो दिया, द डार्कलिंग पोएटिक डिवाइसेस। ठीक है, पढ़ो। If taken in an expansive sense, a symbol may pertain to any particular thing which signifies something else. But in the scope of literature, the term symbolism is applied only to a phrase or a word that represents an event or an object, which in its turn signifies something or suggests a range of reference beyond itself. सिंबोलिज्म इज अ लिटरेरी डिवाइस, जहां पर अगर हमको कोई चीज को बताना है तो हम किसी सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं। वो सिंबल को लगाते के साथ ही हमको समझ में आ जाता है कि यहाँ क्या होने वाला है। ठीक है, तो जब पोएट किसी सिंबल को यूज करता है, वी कैन गेट आउट आइडिया कि क्या होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहीं पर किसी एरिया में वो ब्लैक झंडा लगाते हैं ना, ISIS का, तो वो सिंबोलिज्म है, हमको पता लग जाएगा कि ये एरिया डेंजरस है ना। जैसे हम लोग लिख देते हैं ना, डेंजर है, डोंट गो अहेड, तो सिंबल है ना वो एक तरह से। तो पोएट भी कभी कभी सिंबोलिज्म को यूज करता है ये बताने के लिए कि होने क्या वाला है। तो स्टार्टिंग में जब उसने बोला ना, द सेंचुरीज कॉप्स आउटलेट, द लैंड ऑफ फीचर सीम टू बी द सेंचुरीज कॉप्स आउटलेट, तो वो जो पूरा सिंबलाइज कर रहा है डेथ ऑफ अ एरा। ठीक है, माने वो क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि ये जो हमारी जो सेंचुरी है, सेंचुरी का मतलब क्या हुआ, ये जो साल है, कॉप्स का मतलब डेड बॉडी। ठीक है, तो ये सेंचुरी हमारी मरने वाली है। ठीक है, तो ये लैंड के जो फीचर्स वहां पे वो दिखा रहे हैं, जैसे वो दिखा रहे थे व्हेन द स्नो इज स्पेक्टर ग्रे, है ना, एंड ऑल द मैनकाइंड एंड आई हैव गॉन बैक टू देयर होम। ठीक है, और वो बोल रहा है माने आई लीन अपॉन अ कॉपिस गेट। ठीक है, और वो जो टैंगल्ड ब्राइन, जो ब्राइन्स है वो टैंगल्ड हो गए। तो व्हाट इज ऑल दिस सिंबलाइजिंग? ऑल दिस सिंबलाइजिंग एन एंड, है ना। आप इमेजिन करो, एक बिल्डिंग होती है ना, पुरानी बिल्डिंग, आपने देखा होगा। अच्छा, दिस मीटिंग इज गोइंग टू एंड, सो प्लीज कम टू द सेकंड। हम लोग अभी सेकंड कंटिन्यू करेंगे यहीं से। तो अभी आज हम लोग का चलेगा 2-3, आई होप कि हम लोग का 2-3 क्लास चले, और सारा का सारा मैं अपलोड करूंगा आज। तो लेट्स सी एंड कितना हम लोग आज रिवाइज कर सकते हैं, वी विल ट्राई एंड डू दैट। ओके, तो ओके, इसको मैं अभी समझ में आ रहा तुम लोग को सिंबोलिज्म का मतलब? ठीक है, वी आर एंडिंग द मीटिंग नाउ एंड वी आर गोइंग टू रीस्टार्ट इट। तो पार्ट 2 इसका आप लोग जरूर फॉलो करें। ओके, पार्ट 2 अभी इमीडिएटली। ओके।